जब दुर्वासाजी के श्राप के कारण इंद्र सहित तीनों लोग श्रीहीन हो गए, तब इंद्र आदि भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। जी सभी को भगवान अजित के निवास पर ले गए और स्तुति की। प्रभु ने उसे यह युक्ति दी। कहा कि दैत्य दानव आपस में संधि करके मिलकर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय निकालें। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उससे डरना मत, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लालच मत करना। अंत में अमृत निकलेगा, मैं किसी युक्ति से उसे तुम्हें पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलिमहाराज से संधि कर ली। अब देवताओं और दानवों ने मंदराचल को उखाड़ लिया और उसे ले गए, परंतु वह थक गया। तभी भगवान प्रकट हुए और श्री भक्तमाल ने उसे उठाकर गरुड़ पर बिठाया और सिंधु के तट पर पहुंचे। अमृत के लालच में वासुकी राजा बन गया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो महान देवताओं और राक्षसों द्वारा पकड़े जाने के बावजूद मंदार अपने भारी वजन और नीचे कोई समर्थन नहीं होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। अपने सभी प्रयासों को धूल में मिला हुआ देखकर उन सभी का दिल टूट गया। उस समय उन्होंने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज भगवान गणेश का कार्य है, हंसते हुए कहा, सभी कार्यों के आरंभ में भगवान गणेश की पूजा की जानी चाहिए। तो हम पूरी तरह से भूल गए। इनकी पूजा के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता। अब उन्हीं की पूजा की जानी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है। वे स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, परंतु जब उन्होंने देवताओं और दानवों को कार्य के आरंभ में भगवान गणेश की पूजा के नियमों का पालन करने की सलाह दी, तो सभी लोग भगवान गणेश की पूजा करने लगे और दूसरी ओर भगवान ने तुरंत अवतार ले लिया। एक बहुत ही विशाल और अजीब कछुआ और उसके एक पंख के साथ समुद्र में प्रवेश किया। उन्होंने मंदराचल को अपनी लाख योजन वाली पीठ पर उठा लिया। तब देवताओं और दानवों ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। भगवान कच्छ के रूप में मंदराचल को धारण किए हुए थे और विष्णु के रूप में देवताओं के साथ जा रहे थे। उन्होंने तीसरा रूप धारण करके मंदराचल को हाथों से पकड़ रखा था ताकि वह उछल न जाए। मंथन में काफी समय लगा, लेकिन अमृत नहीं निकला। अब भगवान स्वयं हजारों भुजाओं वाले होकर दोनों ओर से मंथन करने लगे। उस समय भगवान का बड़ा ही अनोखा सौंदर्य था। ब्रह्मा, शिव और सनकादि जय घोष कर रहे थे और आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों के सुर में सुर मिलाकर समुद्र भी भगवान की स्तुति कर रहा था। हलाहल कालकूट विष सबसे पहले समुद्र से प्रकट हुआ। उसने संसार को जलाना शुरू कर दिया और देवाधिदेव महादेव ने उसे ग्रहण कर लिया। फिर और भी रत्न निकले। उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार कर लिया। राक्षसों ने उच्चैःश्रवा नाम का एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घोड़ा ले लिया। बाद में ऐरावत नाम का एक महान हाथी उभरा और वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभमणि के लिए सभी लोग तरस रहे थे। भगवान ने उसे अपने हृदय में धारण कर लिया। कल्पवृक्ष बिना किसी की आशा किए स्वर्ग चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गईं। देवी लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन होने के बावजूद भगवान विष्णु को चुना, जो सभी गुणों से परिपूर्ण थे। दैत्य बड़े चाव से वारुणी देवी को ले गए। किसी ने धनुष उठाया तक नहीं। तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश में घूमने के लिए दिया गया था। भगवान ने दिव्य शंख को स्वीकार कर लिया। अंत में धन्वंतरी जी महाराज हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया और देवता दुखी हो गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को मोहित कर उनसे अमृत कलश छीन लिया और देवताओं को पीने के लिए दे दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच राहु नाम का राक्षस भेष बदलकर बैठा था। जब उन्हें अमृत पीने के लिए दिया जा रहा था तो चंद्रमा और सूर्य ने उन्हें सूचित किया और तुरंत भगवान के चक्र ने उनके सिर को कलश से अलग कर दिया।
लेकिन उसे अमृत मिल गया था, इसलिए सिर कटने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसीलिए उन्हें ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु आज भी बदला लेने के लिए अपने त्योहारों अमावस्या और पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा पर हमला करता है, जिसे ग्रहण कहा जाता है। देवता अमृत पी चुके थे, भगवान का आश्रय था, अत इस बार युद्ध में देवताओं की विजय हुई।